गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज करेंगे हम फंक्शंस। फंक्शन जो है एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक है। तो फंक्शंस होते क्या हैं? प्री डिफाइंड फार्मूलाज, पहले से बने हुए फार्मूलाज होते हैं जो जिनमें हम कैलकुलेशन करते हैं कुछ सेट ऑफ रेंज या सेट ऑफ वैल्यू डिफाइन करके। जो फंक्शंस होते हैं उनके दो बेसिक पार्ट है, आर्गुमेंट एंड स्ट्रक्चर। देखिए फंक्शन हम डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं फंक्शन का नेम, उसके बाद सेट ऑफ वैल्यूज, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3, जितनी भी सेट ऑफ वैल्यूज देते हैं वह सभी आपकी नेम के साथ डिफाइन की जाती है। यहाँ अगर हमें सम करना है, इक्वल टू सम या फंक्शन का नेम हो गया। कोई भी फंक्शन करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, वह हमारा फंक्शन का नेम है। पहले हम नेम देंगे, उसके बाद हम सेट ऑफ वैल्यूज देंगे, रेंज देंगे स्पेसिफिक सेल्स की, हमें किस रेंज में वो फंक्शन करना है। जो आर्गुमेंट्स होती हैं यही वैल्यूज़ होती हैं, स्पेसिफिक वैल्यू जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास फंक्शंस हैं जो हमारी बुक में हैं। हमारी बुक में जो डिफाइन किए गए हैं फंक्शन, सम ऐड करने के लिए, एवरेज वैल्यू रिटर्न करने के लिए, निकालने के लिए, काउंट, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए, काउंटर, इसमें भी हम नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करते हैं, लेकिन इसमें हम टेक्स्ट एंट्रीज, लॉजिकल, एम्प्टी स्ट्रिंग्स काउंट कर लेते हैं। काउंट में टेक्स्ट वैल्यू काउंट नहीं की जाती, काउंटर में टेक्स्ट वैल्यू भी काउंट की जाती हैं। उसके बाद है मैक्सिमम, मैक्स, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू, जो रेंज हमारे पास दी गई है, जो सेट ऑफ वैल्यूज दिए गए हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है यह बताते हैं। मिनिमम में स्मॉलेस्ट वैल्यू, और मैक्सा में हम इंक्लूड करते हैं टेक्स्ट और लॉजिकल एंट्रीज। मैक्स में भी हम मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करते हैं, शो करते हैं, और इसके साथ ही हम टेक्स्ट वैल्यू और लॉजिकल एंट्रीज भी शो करते हैं। इसी तरह मीना में भी हम मिनिमम वैल्यू शो करते हैं, उसके साथ ही टेक्स्ट और लॉजिकल एंट्री भी शो करते हैं। उसके बाद है हमारी इफ़ कमांड। इफ़ कमांड में हम दो वैल्यू में से एक शो करते हैं। यह डिपेंड करती है आपके टेस्ट पे, आपके कंडीशन पे, कि कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी वैल्यू फॉल्स है। हम ट्रू वैल्यू शो करते हैं और फॉल्स वैल्यू अदरवाइज में शो करते हैं। उसके बाद है हमारी फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड में हम किसी वर्ड को सर्च करके और उसे इंस्टेंट और न्यू वर्ड से रिप्लेस भी कर सकते हैं, या फाइंड करना है सिर्फ तो हम फाइंड करके उस वर्ड पर पहुंच सकते हैं। इसका मेथड भी आपका है एडिट मेन्यू में जाकर फाइंड एंड रिप्लेस कमांड, और शॉर्टकट है Ctrl+F। अब हम इन कमांड्स को करके देखेंगे। हमने यहाँ सीरियल नंबर, नेम और सब्जेक्ट्स के नेम, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी के नंबर टाइप किए हुए हैं। अब हम इसे सम करके देखेंगे कि किस तरह से हमने ये फंक्शन अप्लाई करने हैं। सबसे पहले हम सम करेंगे। हमारे पास सम, हम ये फंक्शंस दो तरह से कर सकते हैं, एक ऑटोमेटिक बाय कंप्यूटराइज और दूसरा हम मैनुअल। यहाँ देखिए हमने यहाँ क्लिक किया है ऑटो सम पर, इसने रेंज सिलेक्ट कर ली है और हमें केवल एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही हमारा सम आ गया है, और अब हम इस सम को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाकी सेल्स में। हमारा सभी का सम हो गया है। और दूसरा मेथड होता है कि जब हम
सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जब भी कोई हम फंक्शन लगाते हैं तो वह इक्वल टू से ही स्टार्ट करती है। अगर हम इक्वल टू से स्टार्ट नहीं करते तो हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू और उसके बाद रेंज ऑफ सेल सेट्स ऑफ वैल्यू, आप कुछ भी कह सकते हैं। हमने सबसे पहले देना है C3 और प्लस D3 प्लस E3 और उसके बाद एंटर करते ही हमारा सम आ गया है। यहाँ देखिए दोनों सम ही जो हमने किए हैं एडिशन दोनों सेम है। आप देखिए मैंने यहाँ सभी कमांड्स ऊपर लिख के रखी हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा और आपको सभी फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हम करेंगे एवरेज। एवरेज करने के लिए इक्वल टू आपका जो फंक्शन है एवरेज, हम सबसे पहले फंक्शन नेम देंगे एवरेज, उसके बाद सेट ऑफ वैल्यूज़, ब्रैकेट स्टार्ट, सेट ऑफ वैल्यूज़ हमने दी, यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ तक C3 से सिलेक्ट किया और E3 तक, उसके बाद एंटर प्रेस करते ही हमारी एवरेज वैल्यू आ गई है 86.33। यहाँ आप करके भी देख सकते हैं। 259 को डिवाइड कीजिए 3 से, 86.33 हमारी वैल्यू आ गई है। इसी तरह से हम इसे भी कॉपी पेस्ट अपने पूरी शीट में इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे नीचे हमारा 75 था तो इसकी एवरेज 25 शो हो गई है। अब हम करेंगे काउंट करते हैं हमारे नंबर ऑफ सेल्स को काउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू फंक्शन का नेम, ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज ऑफ वैल्यूज। हमारी 3 नंबर ऑफ सेल्स हैं, यहाँ काउंट ने 3 शो कर दिया है, काउंट हो गए हैं हमारे। अगर हम ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम अगेन वी कैन डू काउंट। अब हम नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ रेंज, एवरेज तक ही काउंट कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए हमारे जो वैल्यू है 6 आ गई है। हमारे जो यहाँ तक के C3 से H3 तक जो सेल्स है 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सेल्स है, ये काउंट कर लिए हैं। काउंट कमांड में हम सेल को काउंट करते हैं। उसके बाद है काउंटा में लॉजिकल वैल्यू भी काउंट कर लेते हैं। हम यहाँ फंक्शन नेम लिखेंगे इक्वल टू काउंटा, ब्रैकेट स्टार्ट करके अब हम यहाँ देखेंगे नंबर 1 से किया हमने नंबर 6 तक, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू हमारी 8 वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ देखिए काउंट में हम डिफरेंस करके देखते हैं। सेम हम वैल्यू दोबारा से करेंगे, काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और 1 से स्टार्ट करेंगे एवरेज तक, दोबारा किया हमने और यहाँ हमारी 7 वैल्यूज़ आई हैं। 7 वैल्यूज़ इसीलिए शो की गई हैं काउंट में क्योंकि वह टेक्स्ट वैल्यू को ऐड नहीं करता और जो हमारा काउंटा है वह टेक्स्ट वैल्यू को और ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करता है। यहाँ देखिए हम 97 को ब्लैंक सेल छोड़ देते हैं। अगर हमने ब्लैंक भी कर दिया है इसे तो भी वह आपकी जो पूरी रेंज है, जो रेंज सिलेक्ट की गई है, नंबर ऑफ सेल्स जितने काउंट किए हैं वह आपके काउंटा में ऐड होंगे।
इसी तरह से हम मैक्सिमम वैल्यू शो करने के लिए भी हम मैक्स कमांड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले फंक्शन नेम इक्वल टू मैक्स, सभी फंक्शन से पहले इक्वल टू से ही हम स्टार्ट करेंगे। मैक्स ब्रैकेट शुरू और रेंज दिया हमने सब्जेक्ट्स की ओनली, उसके बाद एंटर ब्रैकेट और एंटर। यहाँ देखिए हम कमांड देखना चाहें तो यहाँ पर डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं। F2 से यहाँ पर फॉर्मूला बार है हमारा, फॉर्मूला बार पर भी हम देख सकते हैं कि हमारी क्या कमांड लगी हुई है। इक्वल टू मैक्स C3 से E3, ब्रैकेट बंद जरूरी करनी है। अगर ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे आप तो यह फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके बाद हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एस्केप करके। यहाँ देखिए सबकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है हमारे पास। हम यहाँ एक बार कॉलम्स को हाइड कर देंगे, फॉर्मेट कॉलम और हाइड, हमने यहाँ हाइड किया है। यहाँ देखिए इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है 97 हिंदी के मार्क्स हैं हमारे, और रेहान के 84 मार्क्स हिंदी में ही है। यहाँ देखिए जो हमारा A7 है 5 नंबर मार्क के 73 मार्क्स जो है इंग्लिश में है, हमने यहाँ 1 मार्क दिया हुआ है इनको। यहाँ देखिए अगर हम यहाँ नंबर चेंज करते हैं इंग्लिश के, अगर हम 99 लगा देते हैं तो यहाँ देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं वह 99 हो गए हैं। इसी तरह से हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू फंक्शन नेम मैक्सा ब्रैकेट स्टार्ट, नाइन्टी 99 है हमारी वैल्यू। यह है आपकी जो फंक्शंस लगे होते हैं, इफ़ कमांड लगी होती है, जो लॉजिकल वैल्यू होती है उसे भी काउंट करता है। हमारी मैक्स वैल्यू आ गई है। इसी तरह से हम इनमें मिनिमम वैल्यू भी निकालना चाहें तो इक्वल टू मिन ब्रैकेट, अब हम रेंज देंगे, सिलेक्ट किया हमने मार्क्स और ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए हमारे 86 मार्क्स जो हैं वह मिनिमम है इन तीनों मार्क्स में से, तो डिस्प्ले हो गए हैं हमारे। इसी तरह हम पूरी शीट में ये अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कितने भी स्टूडेंट्स हों, एक ही बार में हम मिनिमम वैल्यू मिनिमम मार्क्स शो कर सकते हैं। इसी तरह से ही मीना में इक्वल टू मीना, सबसे पहले हमें यही लर्न करना है कि इक्वल टू से हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा और उसके बाद फंक्शन नेम और उसके बाद सेट ऑफ वैल्यूज। हमने सिलेक्ट किया और एंटर। और उसके बाद हम करेंगे इफ़ वैल्यू। इफ़ वैल्यू जो है सबसे पहले हमने जो वैल्यू हाइड की थी हम उन्हें शो कर लेंगे, फॉर्मेट कॉलम और शो। हमारी ये शो हो गई हैं और हम इसमें सिर्फ सम को ही शो कर देंगे, बाकी वैल्यूज़ को हाइड कर देंगे। यहाँ वैल्यू जो हमारी मिनिमम तक है हम उसको हाइड कर देंगे, कॉलम हाइड। अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू इफ़, और हमारा जो सम है वो जी पे है और एफ पे है, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। F3 ग्रेटर देन 75, हमारी एवरेज वैल्यू जो थी 1/3 75 आई थी, हम 75 लिख देंगे। 75 पास। अगर F3 75 से ज़्यादा है तो हमें रिजल्ट शो करे पास, अदरवाइज फेल। हम इनको कोमास में देंगे।
यहाँ हम वैल्यू शो कर रहे हैं। हम एक बार इस कॉलम को बड़ा कर लेते हैं और इस पर डबल क्लिक। यहाँ देखिए इफ़ F3 अगर हमारा 75 से ज़्यादा मार्क्स शो कर रहा है देन रिजल्ट विल बी पास, अदरवाइज फेल। जो पास है फर्स्ट वैल्यू है हमारी और वह ट्रू वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है वो फॉल्स वैल्यू है। हम यहाँ पे यह अप्लाई करेंगे और अब देखिए हम किसी की वैल्यू चेंज कर लेंगे। यहाँ हमने 1 मार्क, यहाँ 2 मार्क्स दे दिए हैं इनको और यहाँ 3 मार्क्स। ये मेरी वैल्यू 6 है। जब हम इसे कॉपी पेस्ट करेंगे यह देखिए अपने आप ही 75 भी उसने फेल में ही काउंट किया है। अगर हम इसे 75 का 76 बना देते हैं तो यह पास हो जाता है। और अगर यहाँ हमारे सभी फंक्शंस हो चुके हैं जो हमारे सिलेबस में है, यही फंक्शन है। मैंने इन सबको इकट्ठा कर दिया है। आप भी इस तरह से इकट्ठे कीजिएगा तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा और सभी फंक्शंस आपको आ भी पाएंगे। सम के लिए हमने 2 तरह से सम किया था, ऑटोमेटिक सम और दूसरा रेंज डिफाइन करके। एवरेज भी उसी तरह से हम दे सकते हैं। फंक्शन नेम और सेट ऑफ सेल्स, सेट ऑफ रेंज। काउंट में भी हमने फंक्शन नेम हमारा काउंट है, हमने काउंट ही करना है और रेंज ऑफ सेल्स। काउंटा में भी उसी तरह से ही काउंटा और रेंज ऑफ सेल्स। मैक्सिमम में भी फंक्शन नेम इक्वल टू मैक्स और रेंज। मैक्सा मिनिमम वैल्यू के लिए, मीना और इफ कंडीशन में हम 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी फॉल्स। अब हमारा ये सभी फंक्शंस हो चुके हैं इस लेसन के, इस सिलेबस के। थैंक यू।